नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज लाइव। मुझे पता है काफ़ी दिनों बाद हम लोग आज फेसबुक पे मिल रहे हैं, तो हो सकता है कि आप हमारे साथ न जुड़ पाएँ, कम लोग पता चले। कुछ निजी वजहों से मजबूरी है और मैं अस्पताल में हूँ। मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है। तो चुनाव का वक्त है, क्रूशियल वक्त है और मैं मजबूर हूँ कि मैं ग्राउंड पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उनके साथ कोई और नहीं है मेरे अलावा जो उनकी देखभाल कर सके और वो आईसीयू में है। तो खैर ये निजी इसलिए बात बता रहा हूँ कि मुझे खुद आप लोगों से ज़्यादा दुख है कि इतना बड़ा चुनाव है और बहुजन समाज का पूरा स्टेक दाव पर लगा हुआ है और मैं ग्राउंड पे नहीं, और मुझे नहीं पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। आप लोग को अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो ज़रूर बताइए, और बताइए कि क्या चल रहा है। यूपी में 2 फेज का चुनाव है। मैं रोज़ घंटों लोगों से बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ समझने की। तो पंजाब में तो बीजेपी के लिए कुछ भी नहीं है, वहाँ मुकाबला जो है वो बसपा गठबंधन और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में है। चन्नी लीड करते हुए दिख रहे हैं। उत्तराखंड में भी बीजेपी का लगभग खेल जो है वो खत्म है। मणिपुर में भी कुछ नहीं है, गोवा में भी कुछ नहीं है, लेकिन हर जगह पंजाब को छोड़ के बीजेपी तीनों जगह कम बैक कर सकती है। उत्तर प्रदेश बीजेपी किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती है। अगर आप लोग वैसे लोग हमारे साथ जुड़ सके जो दूसरे फेज के हैं, तो आप लोग बताएं। मैंने जैसे आपको बताया था कि बीजेपी की कई लेयर पे तैयारी है। एक तो सवर्ण वोटर है, उसके पास 15%। ओबीसी वोट पर अभी भी धर्म को लेकर उसकी पकड़ है टीवी की वजह से। 5% वोट जो है जो फ्लक्चुएट करता है टीवी अखबार को देख के, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इसलिए बीजेपी इतना खर्च कर रही है टीवी अखबार पे। आप लोग को लगता होगा कि लोगों में नाराजगी जरूर है। शेड्यूल कास्ट के लोग वोट नहीं कर रहे हैं इस बार बीजेपी को, ओबीसी के लोग भी वोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या वो एक जगह वोट हो रहा है। बीजेपी ने कई स्तर पे तैयारी की है। मुझे कई बीएलओ ने फ़ोन करके बताया कि जितने पोस्टल बैलेट होंगे वो बीजेपी के खाते में जाएंगे, लगभग हर विधानसभा में 5000 के आसपास। वैसे लोग जो जो बूथ तक नहीं जा सकते हैं उनके इस तरह की भी तैयारी की है। पोस्टर स्पेशल लिस्ट मांगे गए हैं हैंडीकैप्ड और ऐसे लोग जो बूथ ऑफिस तक नहीं जा सकते हैं। एक तो ये कर रही है बीजेपी। दूसरा ये कर रही है कि 60 से 70, 50, 100 इस तरह से, मान लीजिए कहीं 1000 या 1500 वोट है, उसमें से 40 से 50 लोगों का कम से कम नाम कटवा दिया गया है। वो वोट जो बीजेपी को नहीं मिलना था और अपोजिशन को मिलना था, तो 50 वोट तो वो अगर घट रहा है तो समझिए, मान लीजिए 1000 भी अगर बूथ है तो 5000 का आंकड़ा वो पार कर रहा है एक विधानसभा में, तो 10,000 वोट ऐसे हो गया। उसके बाद ईवीएम जरूर खराब हो रहा है। सोचिए, ईवीएम खराब हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है। बहुत सारे लोग वो वोट नहीं करेंगे, और देखा गया है कि ईवीएम उन इलाकों में खराब हो रहा है जहां सपा बसपा के वोटर ज़्यादा हैं। तो 5000 ऐसे मान लीजिए, तो 15,000, 5,000 वोटों की और हेरा फेरी हो सकती है। आज एक जिस तरह से रिपोर्ट आई कि वोट साइकिल को जा रहा था, छाप कमल दिख रहा था, तो सोचिए 5000 वोट ऐसे भी गड़बड़ी की जा सकती है, पता नहीं चलेगा। कभी भी चोरी जो होती है ना, वो बहुत महीन तरीके से होती है ताकि चोरी भी हो जाए और आपको पता भी न चले। तो ये पूरी बीजेपी की रणनीति है। अब आप लोग बताइए कि क्या होगा। लेकिन बीएसपी के जो समर्थक हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है वो उनके लोगों में बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट है। उनको लगता है कि बीएसपी चुनाव जीत रही है, तो बीजेपी कम बैक तो कर रही है। लेकिन लेकिन सवाल है कि आप लोग जरूर बताइए कि क्या होगा। मेरी अभी भी राय है कि किसी कीमत पर बीजेपी यूपी नहीं जाने देना चाहती है, लेकिन एक ही रास्ता है। अगर लोगों ने बम्पर वोटिंग की, अगर 80% के आसपास वोटिंग होती है और एक तरफा वोटिंग होती है, तब अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो बीजेपी के पास प्लस पॉइंट रहेगा, जैसा कि मुझे लगता है। तो ये बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और गोवा में कुछ नहीं है, लेकिन वहां भी वही है। तो बीएसपी की मैनेजमेंट और सपा के मैनेजमेंट से कहीं बड़ी मैनेजमेंट टीम है बीजेपी के पास। चुनाव आयोग की भूमिका पूरी तरह से संदिग्ध है। चुनाव आयोग जो है वो पूरी तरह से संदिग्ध है। इससे पहले सोचिए, जितने बीजेपी के लोग हैं उनकी भाषा देखिएगा, वो गाली गलौज की उनकी भाषा होती है।
मुझे नहीं पता ये लोग अपने फैमिली में भी इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करते होंगे। मान लीजिए इनके पिताजी या इनकी बहन या इनकी माँ इनसे सहमत नहीं होती होगी कोई बात पर, तो क्या ये लोग उसको गाली देते होंगे? मुझे नहीं पता। अगर ऐसा करते हैं तो ये ठीक नहीं है। और इसीलिए कह रहा हूँ कि ये लोग असहमति को पसंद नहीं करते हैं। मान लीजिए ये ठीक वैसे ही लोग हैं जैसे इनकी बहन अगर असहमत होकर कहीं और शादी करना चाहिए अपनी मर्जी से, तो उसकी हत्या कर देंगे। इनकी माँ अगर इनके पिता से डिवोर्स करना चाहे लीगल तरीके से, तो भी ये इसकी हत्या कर देंगे। तो ये ऐसे लोग हैं, तो ये मुझे गाली दे रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। जो अपनी बहन बेटी जिसको हम सब बहुत प्यार करते हैं, अपने भाई, अगर वो इनसे असहमत हो जाए तो उनके के साथ भी ये गाली गलौज के साथ बात करते हैं। तो इनकी गाली गलौज को सीरियस नहीं लेने की जरूरत है, इनके गाली गलौज को लौटा दीजिए। खैर, अगर आवाज कम आ रही है तो देखते हैं। अब मुझे लगता है आवाज आ रही होगी आप लोगों को। तो ये बड़ी खबर थी। और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या चुनाव फेयर हो रहा है? मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह से तमाम इंस्टीट्यूशन, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। टेलीविजन सोचिए, टेलीविजन पर 100 करोड़ रुपए एक रेड पड़ा था, इनकम टैक्स का रेड पड़ा था। 100 करोड़ रुपए मिले थे, 300 करोड़ 250 करोड़ के आसपास। पहले खबर चली कि सपा का वो नेता है, तो वो खबर चली, पीट के चली। जैसे ही पता चला कि अरे वो तो बीजेपी का आदमी है, जिस पर रेड पड़ना था उस पर पड़ा नहीं, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद ये हुआ कि उस खबर को गिरा दिया गया। आप सोचिए कि 24,000 करोड़ का एक बैंक स्कैम हुआ है, बैंक से घोटाला हुआ है। आपके हमारे बैंक के पैसे लेके एक भाग गया है एक शख्स सिंगापुर, लेकिन कोई खबर नहीं है। तो ये इस तरह से मीडिया मैनेजमेंट चल रहा है, मीडिया को लोग बता रहे हैं। तो आप लोग बताइए कि यूपी में क्या चल रहा है। और मैं 10 मार्च को जरूर मिलूंगा आप लोगों से। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर पंपर वोटिंग हुई, 90% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो है अगर उन्होंने वोट किया, तो सपा और बसपा में मुकाबला होगा। बीजेपी खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से स्वाहा हो जाएगी। अगर बीजेपी 30% भी वोट लाने में कामयाब होती है, तो फिर जो उसने जिस तरह से 20,000 वोट से हर बूथ पर बीजेपी आगे शुरुआत करेगी, मतलब 20,000 वोटों का उसने इस तरह से मैनेजमेंट कर रखा है। तो बम्पर अगर वोटिंग होती है सपा या बसपा के पक्ष में, तभी उसके रिजल्ट आएंगे। नहीं तो सोचिए, अमूमन एक 1 लाख के आसपास वोटिंग होती है, 45 से 50,000 वोट लाने वाले कैंडिडेट जीत जाते हैं। सोचिए, जो दल 20,000 वोट से बैटिंग कर रही है आगे, उसका शानदार परफॉर्मेंस रहेगा। तो बीजेपी के लिए ये 2024 का सेमीफाइनल है, वो किसी कीमत पर यूपी नहीं हारना चाहेगी। तो वो किसी भी हद तक जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। ये बड़ा सवाल है। गड़बड़ी हो रही तो ये है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जितनी सक्रियता बीजेपी में है, बीजेपी के लोग जितनी सक्रियता से चुनाव लड़ते हैं, उनके लिए राजनीति डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। उनके लिए 24/7 राजनीति है। वो 12 महीने 24 घंटे, कम से कम जो बीजेपी की ये सरकार है, वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव की तैयारी करती है। उसका हर फैसला चुनाव को लेकर होता है। तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन उसके बाद भी डेमोक्रेसी पर हम लोग को बहुत भरोसा है। देखते हैं 10 मार्च को क्या होता है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अगर बीजेपी की वापसी होती है, तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा, हम जैसे लोगों के साथ क्या होगा, जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके साथ क्या होगा, और जो युवाओं की बेरोजगारी है उसका क्या होगा। कम से कम अभी जो लोग सोशल मीडिया पर गाली गलौज कर रहे हैं, वो आपको घर में घुसकर, चूंकि उनको पुलिस का प्रोटेक्शन रहेगा, सत्ता की उनके हनक रहेगी, तो अभी तो ये सोशल मीडिया पर गाली दे रहे हैं, आपके साथ हमला भी करेंगे। और ऐसा हुआ है। शेड्यूल कास्ट के लोग की इनकाउंटर हुए हैं, पिछड़ों का इनकाउंटर हुआ है, मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ है, हाथरस में जो हुआ, अभी जो उन्नाव में हुआ है। तो ये सारी चीजें दोहराई जाएंगी, क्योंकि जब सत्ता की ताकत इनके पास होती है, तो फिर इनके लिए कोई भी चीज मायने नहीं रखता है। तो ये एक बड़ा सवाल है। तो पता चल जाएगा 10 मार्च को क्या होता है।
लेकिन वोटिंग ग्रामीण इलाकों में बहुत बम्पर हो रही है, इससे एक उम्मीद बन रही है। लेकिन तमाम गड़बड़ियों की शिकायत है। सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले 3 दिन में पूरे भारत में चुनाव, एक दिन में चुनाव होना चाहिए किसी भी राज्य में। और सोचिए कि 1 महीने तक वोटिंग चलती है। इससे किसको फायदा होता है? सिर्फ और सिर्फ टीवी और अखबार को। ये देश टीवी और अखबार के आगे गिरवी रख दिया गया है। मीडिया मैनेजमेंट के दम पर ये देश चल रहा है। और आम आदमी को, सोचिए, आप 1 महीना वोट डालकर इंतजार कर सकते हैं रिजल्ट के लिए, तो क्या काउंटिंग के लिए 3 दिन इंतजार नहीं कर सकते हैं? आप सोचिए, अगर यूपी में एक फेज में चुनाव हो और 3 दिन तक काउंटिंग चले, क्या दिक्कत है? कम से कम विश्वसनीयता तो रहेगी, आदमी को दिखेगा तो कि मैंने वोट ठप्पा मारा है। ईवीएम से क्या होता है? आपने बटन दबाया, किसको गया वोट, नहीं गया, हु केयर्स, कौन देख रहा है उसको? तो मैं बिल्कुल ईवीएम के पक्ष में नहीं हूं। अमेरिका जैसे, इंग्लैंड जैसे देशों में भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये बड़ा सवाल है। और शशांक शेखर सर, बीएसपी जीतेगी क्या? आ, ये देखिए, प्रमोद सोनी 15,000 20,000 वोटों का क्या चक्कर है? अभी साहब को यही नहीं समझ में आ रहा है। विक्रमजीत चांगरे लिखते हैं, आपने पढ़ा मेरा प्रश्न? मैंने नहीं पढ़ा, आप बताइए, प्रश्न पूछिए। तो मैं भी कह रहा था कि बीजेपी 20,000 वोटों से आगे खेल रही है। 5,000 के करीब उसने वोट इंतजाम किए हैं पोस्टल बैलेट का, जो वो उनके पास है ऑलरेडी। 5,000 से ज्यादा वोट उन्होंने कटवाए हैं विपक्षियों के, तो 10,000 हो गए। 5,000 वोट वो गड़बड़ी करेंगे, साइकिल को वोट कीजिएगा, वोट चला जाएगा बीजेपी को, वो 15,000 हो गए। और 5,000 सोचिए, सारे एसपी, डीएम अधिकारी, पुलिसकर्मी, इस तरह की खबरें आई है मुस्लिम इलाकों में ईवीएम खराब हो रहे हैं, मुस्लिम महिलाओं के को डंडे चार्ज हो रहे हैं, बहुत जगह वोट नहीं गिराने दिया जा रहा है। तो वो तमाम चीजें हो रही है जो हो सकता है बीजेपी कर सकती है। उसके बाद उसके पास सवर्ण समाज का वोट भी है। तो बहुत चौंकाने वाले नतीजे होंगे 10 मार्च को। आप सोचिए, या तो कोई पार्टी बहुमत में आएगी, या फिर मार्जिनल एरर से बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी में जिस तरह के लोग हैं, बीजेपी के समर्थकों का जो माइंड सेट है, वो किसी कीमत पर यूपी नहीं खोना चाहेंगे। ये तो आप गांठ बांध लीजिए। रास्ता यही है कि अगर बम्पर वोटिंग होती है, मान लीजिए 90% वोटिंग होती है, तो फिर कोई ना कोई पार्टी लीड करेगी, बसपा या सपा एक मुश्त जीतेगी। ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर ट्रायंगुलर मुकाबला होता है, तीनों दलों को लगभग नेक टू नेक फाइट होती है, तो फिर बीजेपी के लिए बड़ा मौका है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन जिस तरह से लोगों की नाराजगी है, वो बड़ी बात है। तो आज 2 फेज की वोटिंग हो गई है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जानबूझकर उत्तराखंड और गोवा का चुनाव एक फेज में कराया गया है। पंजाब का एक फेज में होगा, मणिपुर का होगा, क्योंकि ये मैसेज जाएगा यूपी में कि बीजेपी सब जगह आ रही है, और उसका असर बीजेपी यूपी में पड़ेगा, जहां 7 चरणों में चुनाव है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और अगर आप लोग वो हैं, अगर इसमें से मेरा कोई दर्शक है जो ये देख रहा है कि अगर कोई ये आज जिन्होंने वोटिंग की है, तो वो बता सकते हैं कि कैसा माहौल था, क्या इस तरह से गड़बड़ियां हो रही है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं बता रहा हूं। लेकिन सबसे ज्यादा, अगर बीजेपी की वापसी होती है यूपी में, तो फिर आप डेमोक्रेसी भूल जाइए। ये एक बड़ा सवाल है। मुकुल मुस्ताक कहते हैं, लगता है बीजेपी फिर जीत जाएगी। बीजेपी जीत नहीं रही है सर, बीजेपी जीतती नहीं है। वो इस देश में, सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। जब देश आजाद हुआ तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग वोट नहीं उनको डालने दिया गया, वो वोट डालना भी नहीं जानते थे। जब धीरे धीरे उन्होंने वोट डालना सीखा, तो ये लोग ईवीएम लेके आ गए। अब ईवीएम के सहारे सत्ता में, तो सोचिए इस देश की 90% आबादी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो आज भी दोयम दर्जे के नागरिक हैं इस देश में। मेरे फादर अभी आईसीयू में है, अभी पता नहीं है, बस डॉक्टर इलाज कर रहा है। तो मुझे डॉक्टरों पर भरोसा है, मेडिकल साइंस पर भरोसा है, मुझे लगता है वो ठीक हो जाएंगे जल्दी।
तो ये आप लोग बताइए कि क्या चल रहा है यूपी में। और शुक्रिया इतनी संख्या में हमारे साथ लोग जुड़े और देखते हैं कि क्या होता है। शुक्रिया आप लोगों का। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।